कल भगवान ने बताया था कि जो उपदेश नहीं कर सकता, उपदेश कर सकता है वो तो मोक्ष का फल उसको मिलता ही है। जो वैसा नहीं कर सकता तो गीता का जो अध्ययन करता है और यथासंभव उसके अनुसार आचरण करता है, तो वो भी परमात्मा की स्तुति हो जाती है, पूजा हो जाती है। पूजा होने से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है और फिर आगे मोक्ष फल पाने की संभावना हो जाती है। ये पिछले श्लोक में बताया था। आज भगवान और भी कृपा कर रहे हैं कि जो स्वाध्याय भी ना कर सके, यानी पढ़ भी ना सके, तो वो क्या करे? तो भगवान कह रहे हैं उसके लिए उपाय ये है कि यदि वो सुनता है मेरी कथा को, किस तरीके से? बड़ी श्रद्धा के साथ, और दोष दर्शन नहीं करता कि जो कुछ भगवान कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहता। वो ये कहता है, सोचता है कि भगवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और बड़ी श्रद्धा से सुनता है। तो उसको भी जो पुण्यकर्मी लोग हैं, जहाँ गए हुए हैं दूसरे लोकों में, वैसे ही लोकों में, शुभ लोकों में, शुभ कर्म करने वाले जो लोग गए हुए हैं, तो वहां वो चला जाता है। तो यही 71वें श्लोक में बताएंगे। पहले पाठ करते हैं। श्रद्धावान अनसूयः च शृणुयात् अपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभ लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। हाँ जी, खुराना जी। जी। श्रद्धावान अनसूय च शृणुयात् अपि या नर स अपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। ओम। भल्ला जी। जी। श्रद्धावान अनसूया च शृणुयात् अपि यः नरः स अपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मान्। बिमला जी। जी। श्रद्धावान अनसूया च शृणुयात् अपि य नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। स्वस्तिका जी। हाँ जी। ओम। श्रद्धावान अनसूय च शृणुयादापि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। ठीक है जी। कोई और बचता है तो करना चाहे पाठ करे। जी। हाँ जी। श्रद्धावान अनुसूय च शृणुयात् अपि यः नरः स अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। ठीक। क्या अर्थ है? शब्दार्थ। श्रद्धावान, जो श्रद्धा वाले हैं।
शास्त्र और गुरु में जो श्रद्धा रखते हैं उनको कहते हैं श्रद्धावान। अनसूय है, जो दोष दृष्टि नहीं करते हैं। शास्त्र में दोष दृष्टि, भगवान जो कह रहे हैं उसमें जो दोष नहीं निकालते हैं वो लोग। शृणुयात अपि, अगर वो सुनते भी हैं तो वो लोग तो अपि मुक्त है, वो भी यहाँ से छूट करके, मुक्त हो करके, जहाँ पुण्य कर्मणाम, जो शुभ कर्म करने वाले हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, जो शुभ लोकों के अंदर गए हैं, वहां जाकर के वो भी वहां जाकर के विश्राम करता है। और भी भगवान कृपा करने लगे कि जो पढ़ भी नहीं सकता केवल सुन सकता है। सुन तो सकता ही है, कोई दूसरा पाठ कर रहा है तो उसे सुन सकता है, परंतु कैसे सुने? अनसूया, दोष देखते हुए ना सुने, ये समझते हुए कि ये सद्गुण बता रहे हैं हमें, सुने, उस दृष्टि से सुने। इसको स्पष्ट करने के लिए महाराज जी उदाहरण दे रहे हैं। एक बार महाराज जी की पत्नी ने, कौन महाराज? सिरोही महाराज, सिरोही का राजा, सिरोही के राजा का राज पंडित महाराज जी के पास आया होगा माउंट आबू में। तो वो बता रहा था कि सिरोही महाराज की पत्नी ने किसी को कथा करने के लिए अपने यहाँ बुलाया। श्रावण का महीना था, सवेरे सवेरे रुद्री पाठ करने का बड़ा महत्व होता है। तो रुद्री पाठ चल रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ कथा हो रही थी। तो 2 दिन के बाद जो कथाकार था उसने महाराजा के पास खबर भेजी कि पंडित जी से ये कहिए जो रुद्री का पाठ कर रहे हैं कि सवेरे सवेरे पाठ धीरे धीरे किया करें, इससे बड़ा विक्षेप होता है। तो महाराज जी ने राज पंडित से बोल दिया जो रुद्री का पाठ करते थे, कहा कि सवेरे थोड़ा धीरे पाठ किया करो, क्योंकि उनको विक्षेप होता है कथाकार को। तो राज पंडित ने महाराज जी को ही उत्तर दिया, क्या दिया? कि वेद की ध्वनि सुन करके जिसको विक्षेप होता है उसकी कथा से क्या लाभ होगा। सिरोही महाराज खुद भी शास्त्र के ज्ञाता थे, कहने लगे क्या करूं, औरतें नहीं मानती, ये असूया है। असूया का मतलब होता है जो दोष दर्शन करता है। कौन असूया है? जो कथाकार है, भगवान में दोष देखता है कि भगवान की रुद्री का पाठ हो रहा है, अभिषेक हो रहा है, और फिर ये
उसको कह रहा है कि मुझे डिस्टरबेंस होती है। ये उदाहरण दे करके बता रहे हैं कि यदि गीता का पाठ हो रहा हो और ऊपर ही मान लीजिए दूसरी मंजिल में कोई और परिवार रहता है, उसको जबरदस्ती सुनेगा, अपने आप ही आवाज सुनेगी, आवाज सुनेगी और वो द्वेष पूर्वक सुनेगा, अच्छा नहीं लगेगा उसको। और मन में क्या सोचेगा कि सवेरे सवेरे शोर मच गया, सोने नहीं देता, सोने का समय है ये। तो चाहे उसके कानों में आवाज जा रही है, सुन रहा है वो, मगर उसको फल नहीं होगा। और जो श्रद्धावान है वो मन में ये सोचेगा कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी जो हैं, परमेश्वर के रूप में है, परमेश्वर ही जो गीता का पाठ कर रहा है वो अवतार लेकर के इसी रूप में आए हैं और वो गीता का पाठ कर रहे हैं और उनको उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है। तो श्रद्धावान तो ऐसे सोचेगा। तो भगवान की दो तरह की लीलाओं को भी भगवान अपने आप ही बता रहे हैं। क्या लीलाएं हैं? दो तरह की, दो तरह की लीलाएं प्रसिद्ध हैं। नहीं तो लीलाएं तो भगवान अनेक तरह की करते हैं, पर दो तरह की तो प्रसिद्ध हैं, सभी लोग जानते हैं। एक लीला तो उन्होंने वृंदावन में की थी, एक लीला उन्होंने कुरुक्षेत्र में की थी। वृंदावन की क्या लीला थी कि उन्होंने बंसी बजा करके गोपियों के हृदय को मुग्ध कर दिया था। उन्हें इतना रस आता था कि वो तन मन की सब भूल जाती थी, अपने घर का काम भी छोड़ करके उस ध्वनि को सुनने के लिए आ जाती थी। और दूसरी जो लीला थी कुरुक्षेत्र के अंदर, वहां भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाया था, उपदेश दिया था। दोनों लीलाओं में क्या अंतर है ये बता रहे हैं। भगवान ने जो वृंदावन में लीला की थी, वंशी की ध्वनि बजाई थी, गोपिकाओं को रिझाया था, वो तो जब तक भगवान वहां पर रहे तब तो उनकी बंसी की आवाज आती रही, और भगवान जब वहां से चले गए तो वो बंसी की आवाज भी चली गई। और जो गोपियों ने वहां पर रसास्वादन किया था, तो जो उस समय में वर्तमान थे उनको वो रस मिला, उन्होंने रस का आस्वादन किया। लेकिन अब तो वहां वो बंसी नहीं बजती है, अब वो रसास्वादन नहीं है, परंतु जो उपदेश भगवान ने कुरुक्षेत्र में दिया और वैसा का वैसा भगवान वेद व्यास ने कृपा करके
जो पुस्तक हम पढ़ रहे हैं या जो भी गीता की पुस्तक है श्लोकबद्ध, वो हमें उपलब्ध है। उस समय में भी जो कुरुक्षेत्र में विद्यमान थे, उन्होंने भी सुना उपदेश को, कल्याण हुआ। और जो 5000 साल हो गए हैं, उसके बाद भी हम उनकी वाणी के शब्दों को, जो वेद व्यास ने शब्दों में उसको लिखा हुआ है और हमारे पास उपलब्ध है, उसका लाभ अब भी उठा रहे हैं। भगवान वेद व्यास ने जो कुछ उन्होंने कहा है शब्द सह, सब कुछ हमारे पास वही का वही उपलब्ध है। उन्होंने उसमें से ना कोई काट छाट नहीं की है, न जोड़ा है, न उनमें काट की है कोई। वो जो लीला वृंदावन में की थी, वो तो उसी समय जो लोग उपस्थित थे उनको उस लीला का लाभ मिला। परंतु जो लीला कुरुक्षेत्र में भगवान ने की है, उसका लाभ तो अभी भी मिल रहा है 5000 वर्ष के बाद, और आगे भी मिलता ही रहेगा। ये भगवान की लीला का सबसे बड़ा उपकार है, श्रीमद् भगवत गीता। बाकी चीजें जो कुछ उन्होंने वहां पर वृंदावन में और की थी, वो सब आज नहीं है। जितनी भी लीलाएं की हैं, उसमें सबसे अधिक प्रभावित करने वाली, जो अभी तक प्रभावशाली है, वो यही श्रीमद् भगवत गीता रूपी जो कुरुक्षेत्र में लीला की थी, वो प्रधान है, सर्व प्रधान है। इसलिए इसमें पूरी श्रद्धा से सुनना चाहिए। एक और उदाहरण भी दे रहे हैं। यदि पढ़ने की योग्यता किसी में नहीं है तो सुन सकता है, और भगवान खुद कह रहे हैं कि सुनने वाले को भी फल मिलता है। तो बंगाल के अंदर चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, बड़े भक्त थे। वो तीर्थ यात्रा करते हुए तैलंग देश से के बीच से जा रहे थे, जिसको आजकल तेलंगाना कहते। तेलंगाना कहाँ पर है? मध्य पूर्व, भारतवर्ष के मध्य पूर्व में। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हो गया, छत्तीसगढ़, और उसके साथ फिर उड़ीसा, और उड़ीसा के साथ उस वक्त आंध्र प्रदेश लगता था। अब आंध्र प्रदेश के दो भाग हो गए हैं, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना। तो तेलंगाना में से वो यात्रा करते हुए जा रहे थे। तो एक जगह पे उन्होंने देखा कि गीता पाठ हो रहा है, और दूसरी तरफ एक बुढ़ा सुन रहा है खड़ा खड़ा और रोए जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पाठ सुन करके रोता क्यों है। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़ा जो है ना, ये गीता को सुन करके इतना भाव विभोर है कि इसके आंसू नहीं रुक रहे।
जब वो पाठ खत्म हुआ तो उससे पूछा कि तुम्हें उस पाठ के अंदर कौन सा अर्थ जो था वो ज्यादा अच्छा लगा, प्रभावशाली लगा, और तुम्हारे अंदर जो ये भाव आया, तो ये बताओ कौन सा अंश था जो तुम इतने भाव विभोर हो रहे थे। तो उसने उत्तर दिया कि मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैं क्या समझू भगवान क्या कह रहे हैं। क्योंकि ये जो श्लोक है, ये भी जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और फिर जो समझा दिया जाता है उनको, तभी तो समझ में आते हैं, केवल पाठ मात्र से नहीं आते। और धीरे धीरे अगर पाठ करते रहेंगे बहुत दिनों तक, तो ये अपने आप भी अर्थों को खोलने लगते हैं। मगर पढ़ा लिखा तो होना चाहिए ना। जिसको ABCD नहीं आते तो वो देखो कहने लगा कि मैं तो पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, तो मैं क्या समझू भगवान क्या कह रहे हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि फिर तुम कैसे भाव विभोर हो गए थे इतने। तो कहने लगा कि मुझे ये तो पता है कि भगवान बोल रहे हैं और उनके शब्दों को मैं सुन रहा हूं, तो कितना भाग्यशाली हूं मैं। साक्षात भगवान के शब्दों को सुनना मिल रहा है मेरे को, इससे मैं बड़ा प्रसन्न होया हुआ। प्रसन्नता से मेरे आंसू छलक रहे। तो कह रहे हैं कि ऐसे भाव से, ऐसी श्रद्धा से अगर कोई सुनता है गीता को, कहा है ना इस श्लोक के अंदर, श्रद्धावान और दोष दर्शन नहीं करता। उस बूढ़े को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, फिर भी वो कितना आनंद मगन था। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं कि जो पढ़ भी नहीं सकता तो सुन तो सकता है, और सुन करके यदि उसको अर्थ का पता लगता है तो कहना ही क्या है। अपी जो लगा हुआ है ना इस श्लोक के अंदर, अपी, अपी का मतलब भी, कि जो अर्थ नहीं समझता उसका भी कल्याण होता है, पर जो अर्थ भी समझ लेता है तो कहना ही क्या है फिर। केवल जो सुनता भर है और उसको पता कुछ नहीं लगता, सुनने वाला भी पापों से छूट जाता है। जो भी उसके अंदर मल दोष होते हैं, 3 तरह के दोष होते हैं ना व्यक्ति में, मल, विक्षेप और आवरण। तो स्थूल दोष जो है उसके वो निवृत्त हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं, तो पुण्य बच गए ना फिर वो। तो उन पुण्यों के प्रभाव से कहा जाता है वो जो पुण्यशाली देश हैं, लोक हैं, देश नहीं लोक, ये सारा पृथ्वी लोक है, इसमें अनेक देश हैं। इसी तरह से लोक भी अनेक हैं, ब्रह्म लोक है, वैकुंठ लोक है और बहुत लोक है। तो वो किसी एक लोक में चला जाता है, वो बड़े पुण्यों से प्राप्त होते हैं वो लोक भी। ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोग जो अग्निहोत्र करते हैं और अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं, उनको भी बड़ा फल मिलता है। वो जो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। वही फल जो गीता को सुनता है उसको भी वो मिल जाता है, वही फल। और चूंकि श्लोक में कहा है शुभान लोकान प्राप्नुयात, शुभ लोकों की प्राप्ति होती है।
तो ये नहीं समझे कि जो ज्ञान मार्ग में, वेदांत मार्ग में जो मुक्ति होती है, मोक्ष होता है, जिसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं, कि एकमात्र अकेला अद्वितीय परमात्मा ही है, जिसको ये बोध हो जाता है उसको कहते हैं कैवल्य मुक्ति या कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष तो नहीं होता, क्योंकि कैवल्य मोक्ष की में कहीं आना जाना नहीं होता। यहां तो जाने की बात आ गई ना, कि वो पुण्य लोकों में जाता है। परंतु शुभ फल तो होता है। इस प्रकार से केवल सुनने वाले को भी फल मिलता है। और अपी लगा करके भगवान ने ये भी सिद्ध कर दिया कि अगर वो अर्थ समझ करके पढ़ेगा तो फल और भी बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें तो कहना ही क्या है। वो बड़ा फल क्या होता है अर्थ ज्ञान होने पर? तात्पर्य यदि समझ में आ जाए जिसके लिए पहले कहा था कि अध्ययन करते हैं, तो यदि अध्ययन करने वालों को अर्थ ज्ञान होता है तो बड़ा फल क्या होता है? श्रवण मनन की योग्यता आ जाती है। फिर वो सुनने के योग्य हो जाते हैं। सुनने का तात्पर्य ये है कि उनको तात्पर्य समझ में आने लगता है कि शास्त्र क्या कह रहा है। और मनन का अर्थ समझना, ठीक प्रकार से निश्चय कर लेना। तो ऐसी योग्यता उनके अंदर आ जाती है। शुभ लोकों में तो केवल सुनने वाला ही चला जाता है, परंतु यदि साथ में अर्थ ज्ञान हो गया तो वहां जाकर के श्रवण मनन की योग्यता भी पा लेता है और यथासंभव जितना उसका प्रयत्न है उतना करके ज्ञान की साधना भी कर लेता है। इस प्रकार से भगवान ने अर्थ ज्ञान की भी विशेषता बता दी कि अर्थ स्वाध्याय के साथ साथ अर्थ या सुनने के साथ अर्थ भी पता लगता जाता है। तो उसको बहुत बड़ा लाभ होता है। पर जो अर्थ ज्ञान नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता, केवल सुन सकता है, तो शब्द मात्र सुनने से भी कितना फल उसको मिलता है कि वो जो पुण्यकर्मी लोग हैं, शुभ लोकों में जाते हैं, वहां वो भी चला जाता है। तो जैसे गंगा जी का नाम लेने से, देखो कितनी पवित्रता बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता की, कि गीता कैसी पवित्र है कि गंगा जी का जब नाम लेते हैं वो भी पुण्य की बात है। नाम लेना ही पुण्य की बात है। और फिर गंगा जी के में जाकर के दर्शन कर लिए और भी बड़ा पुण्य है। और वहां जाकर के गंगा स्नान कर लिया और भी ज्यादा पुण्य की बात है। तीनों हैं तो पुण्य देने वाले। वैसे ही भगवत तत्व का
क्योंकि इसमें भगवान के तत्व का वर्णन किया गया है कि भगवान कैसा है। समझाने वाला है, जो समझ करके अर्थ को, भगवत तत्व को, फिर जो दूसरों को समझाता है, वो पीछे कह दिया था ना, जो समझाता है वो भी मेरे को अति प्रिय है, और जो केवल सुनने वाला ही है, तीनों ही कल्याण के भागी होते हैं। तो इस बात को भगवान ने पिछले 4 श्लोकों में 68वें श्लोक से लेकर के 71वें श्लोक तक समझाया है। तो यहाँ तक अभी जैसे बता रहे, यदि को हमारे जैसे जिनको समझ भी नहीं आता, सिर्फ मुंह से इसका उच्चारण ही पढ़े, क्या उनको भी फायदा होता है? उसके बारे में क्या कहते हैं भगवान? वो तो और भी उत्तम बात हो गई ना। जो केवल अर्थ समझ में नहीं आता और जो केवल सुनते भर हैं, जैसे उदाहरण दिया कि चैतन्य महाप्रभु को तेलंगाना के अंदर या आगे यात्रा कर रहे थे, आगे जा रहे थे रामेश्वरम तक, तो तेलंगाना में उनको एक बूढ़ा जो था वो दिखाई दिया, जो रो रहा था और गीता का पाठ सुन रहा था। तो पाठ समाप्त होने के बाद उन्होंने पूछा उससे कि तुम इतने भाव विभोर हो रहे थे, तो कौन से स्थल पर आपको इतना ज्यादा अच्छा लगा? तो कहने लगा जी मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कह रहे हैं भगवान, पर इतना पता है कि भगवान बोल रहे हैं। तो उनकी वाणी सुनना ही मेरे लिए कितना भाव विभोर हो गया हूं मैं। तो जो वाचन करता है, पाठ करता है, वही बड़ा पुण्य का भागी है। मैं कुछ दिनों के लिए पंजाब में गया था, तो सरदार लोग वहां थे अधिकतर। तो यहाँ से ये यूपी का जो ये इलाका है, ये जहाँ बोली बड़ी मधुर होती है, तो वहां का भी एक लड़का था वहां पर हमारे साथ। बड़ी वाणी उसकी मधुर थी। तो वो सरदार लोग आकर के कहते थे, तुसी सानू कुछ सुनाओ। तो वो कहता था क्या सुनाओ? बोले कुछ भी सुनाओ। फिर बोला नहीं कुछ तो बोलो। बोले चाहे तुसी सानू गाली दो, बोलो तो सही, वाणी ते करो। मतलब इतनी मधुर वाणी लगती थी। तो इसी तरह से वो बूढ़ा जो था ना, वो केवल भगवान बोल रहे हैं, इसी बात से भाव विभोर हो रहा था। और आपने तो अब जब ये गीता पाठ करती हैं आप श्लोकों का, तो बड़ी मधुर स्वर से आप बोलती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी। गीता को अगर श्रद्धा से सुन ले वही बहुत पाप से छूट देते हैं, और अगर हम थोड़ा स्वाध्याय भी कर ले फिर तो बहुत लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नित्य प्रति स्वाध्याय करना चाहिए। सारी गीता का नहीं कर सकते तो कम से कम नित्य प्रति 15वें अध्याय का पाठ तो रोज कर ही लेना चाहिए। जो प्रमाणिक आश्रम है वहां पर भोजन से पूर्व, जब थाली में भोजन बंटने लगता है, सभी बैठे होते हैं, तो इतने भोजन बंटता है, सब चीजें, दाल है, सब्जी है, रोटी है, चावल है, जो भी कुछ बंटता है सबको,
इतने में वो पाठ पूरा हो जाता है 15वां अध्याय, क्योंकि सबसे कम श्लोक है उसमें, 20 श्लोक है, रोज पाठ हो जाता है नियम से। तो इसी तरह से कोई अपना नियम बना लिया जाए, भोजन से पूर्व, प्राय वहां तो शाम को होता है, सुबह उपनिषद का होता है पूर्व, उससे भोजन से पहले दोपहर को 12 बजे, और शाम को 8 बजे जो है ना वो गीता के 15वें अध्याय का स्वाध्याय करते हैं। तो अपना नियम बना लें, एक तो याद हो जाता है, अर्थ समझ में आने लगते हैं, और वो 15वें अध्याय जो है वो सारी गीता का सार है। तो एक प्रकार से गीता जो है वो संक्षिप्त रूप में हमारे हृदय में स्थापित हो जाती है। जरूर करना चाहिए। ये लीला का क्या अर्थ है? हाँ जी, बोलिए जी, कौन बोलेगा, लीला का अर्थ क्या है? ये लीला का अर्थ तो ये कि जो परमात्मा ने जो भी यहाँ पर क्रियाकलाप किए हैं, हम उनको लीला के रूप में देख रहे हैं कि भाई उनकी प्रभु की ऐसी लीला रची, ऐसा घटनाक्रम हुआ, और हमें हर चीज में लीला का वो देखने का मतलब है कि इसको नाटक के रूप में देखें। देखो क्या नाटक कर रहे हैं तो ब्रह्म परमात्मा, मगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं, मक्खन चोरी कर रहे हैं, इस तरह के जो भी क्रियाकलाप किए हैं वो उनको लीलाओं के रूप में देखते हैं। ठीक बात, और बोलिए जी। जी, जो सामान्य मनुष्य है वो जो नहीं कर सकता, और परमात्मा के स्वरूप जैसे जैसे कि लोगों को एक साथ हजारों करोड़ों लोगों का मन मोह लेना, और उनके जो भी कार्य हो उन लीलाओं में सभी लोगों का कल्याण होना, एक साथ जैसे आश्चर्यचकित हो जाना, और इस तरह की जो लीलाएं होती है भगवान की, वो बिल्कुल ही जैसे अलग ही होती है। ठीक है, और कोई बोले? क्या लीला का, हाँ जी बोलो, ऐसे ही बोलिए। लगा कि शायद इसका मतलब ये तो नहीं कि जैसे लील कर लेना, लील कर लेना का मतलब कि जैसे में उसके अंदर हम एंग्रॉस इतने हो गए कि हमें फिर अपनी सुध बुध नहीं रही, ये मतलब तो नहीं है? नहीं, लीला का वास्तविक अर्थ ये है कि वो वास्तविक रूप से ऐसा नहीं हो रहा, माइक रूप से हो रहा है। जैसे जादूगर जो है जादू करके दिखाता है, इसी तरह से वो वास्तविक घटना नहीं है, वो उनकी लीला दिखा रहे हैं, अपनी माइक रूप से दिखा रहे हैं। लीला का तात्पर्य ये नहीं है कि वो वास्तविक कर रहे हैं, भगवान ही ऐसा कर रहे हैं, अपना भगवान रूप धारण करके, कृष्ण के रूप में आकर के। ये जो कृष्ण का रूप है ये भी माइक रूप है, मायावी रूप धारण करते हैं ना ईश्वर, मायावी रूप धारण करके कृष्ण के रूप में आते हैं, इसी तरह से मायावी रूप धारण करके राम के रूप में आते हैं। तो वो लीला करने के लिए आते हैं, यानी वास्तव में नहीं आते हैं। वो तो निराकार हैं, कैसे आकार लेंगे? पर वो माया के कारण, माया को मायोपाधि लेकर के ये सब कुछ करते हैं। तो ये लीला वास्तविक लीला नहीं है। ठीक है, इस वास्तव से भी, वास्तविक न होने पर भी हमको इतना लाभ होता है, जैसे जादूगर हमको कितने सारे खेल दिखाता है, हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, मुंह में उंगली डालते हैं, अरे ये कैसे कर दिया इसने, ऐसे कैसे कर दिया। वास्तविक कभी तो हुआ होगा या नहीं? है ये जी?
वास्तविक लीला कभी तो हुई होगी या नहीं, या माया से ही हुई है, माइक है। माया से ही लीला माया से ही करते हैं वो, जी। क्योंकि वो तो स्वयं निराकार है। नहीं, मायोपाधिक होके आकार में तो आए ना जी, तभी तो क्रिया रूप में कुछ किया ना, और जिसने देखा उसने उसका वर्णन किया। तो लीला का आनंद तो कोई देखेगा तभी ले पाएगा। कोई सपने वाली बात तो रही नहीं कि जी वैसे किया वो सपने में। वास्तविक का इनका मतलब क्या है कि भाई हुई कि नहीं हुई, अब ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर जो है जिसने देखा तभी वर्णन कर पाएगा उनका रूप कैसा था, उन्होंने किस तरह के क्रियाकलाप किए, कैसे कैसे इतनी जो है बचपन से लेके आगे तक ऐसा किया करके। अब मतलब ये है कि निराकार ने आकार रूप लेकर के जो भी कुछ क्रिया की है वो सारी लीला ही है भगवान की। है वो निराकार, पर आकार लेकर के ऐसे की है। तो आकार लिए वाली लीला को जो आकार लिए वाले मनुष्य हैं वही उसको देख पाते हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक बात बताई आपने। एक दृष्टांत याद आता है, वृंदावन में सुना था महात्मा जी से कि जब वो सभी जब जो छोटे बाल ग्वाले थे, सब अपने घर से कुछ ना कुछ सामान खाने के लिए लेके आएंगे, तो मधु मंगल जो सबसे कमजोर था, गरीब था, वो कुछ लेके नहीं आया था, वो छुपा रहा था अपना करके। कुछ लाया होगा, दही कुछ लाया होगा, तो उसने दही पहले जल्दी से खा ली कि मैं इसको बासी दही खिलाऊंगा, कान्हा को ठीक नहीं लगेगा, तो उसके मुंह में से टपकने लगी। तो कान्हा ने जो है, कृष्ण जी ने उसके मुंह में से चाटने लगे उसको करके। तो उन्होंने दृष्टांत ये दिया कि हम इसको एक लीला के रूप में देखें। फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे सुख की घटनाएं हो, दुख की घटनाएं हो, कोई तकलीफ आ गई या कोई भी कुछ हो, अगर आप दृष्टा के रूप में ये देखेंगे, देखो परमात्मा की क्या लीला है, वाह परमात्मा ने कैसी लीला करी, तो धीरे 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 आप साक्षी भाव में भी आओगे और एक आनंद भी ले पाओगे कि देखो ऐसी लीला परमात्मा मेरे साथ कर रहा है। दूसरे के साथ करने की बजाय अपने ऊपर भी इसको दृष्टांत को देख सकते हैं। ठीक है। भगवान ने ये सारा जो जगत की रचना की है, ये भी उनकी एक लीला है, ये दर्शाने के लिए कि मैं परम स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतना बड़ा जगत बनाया और इसको मैं बनाया भी है और इसको पालन भी करता हूं और अपने में लीन भी कर लेता हूं। ये उसकी परम स्वतंत्रता है। ये दर्शाने के लिए कि मैं परम स्वतंत्र हूं और मैं जीव रूप से भी हूं। जीव भी उतना ही स्वतंत्र है जितना मैं स्वतंत्र हूं। इसीलिए जीव भी स्वतंत्रता चाहता है, कहीं भी बंधन नहीं चाहता। इसीलिए जब उसके लिए अनुशासन की बात होती है तो वो अनुशासन को सहन नहीं करता। पर अनुशासन में रहने के बिना अनुशासन से रहित कैसे रहा जा सकता है? पहले अपने आप को अनुशासनबद्ध करना पड़ेगा, फिर वो परम स्वतंत्रता हो जाएगी। अभी जीव अपने स्वरूप को समझा नहीं है कि मेरा स्वरूप तो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए अपने स्वरूप को न समझने के कारण वो भटक सकता है। इसीलिए शास्त्र और सद्गुरु जो है उसको संयम में लाते हैं। चाहे कष्ट होता है उसको, तो यदि वो श्रद्धावान होता है तो कष्ट को सहन करके भी फिर वो परम स्वतंत्र हो जाता है। जीव और ईश्वर की एकता हो जाती है। ये भी परमात्मा की लीला है, सारे संसार की उत्पत्ति करना। और वास्तव में ना ये उत्पत्ति हुई है, ना वो पालन कर रहा है और ना अपने में लीन कर रहा है। पर ये बात अगर समझाई जाए, बताई जाए, तो प्रारंभ में समझ में नहीं आती है। पर जब ये पता लग जाता है
कि ये सब कुछ लीला है? हम लोगों को लीला के माध्यम से अपनी अनंतता का, अपनी परम स्वतंत्रता का, अपने अद्वितीयता का, कैवल्य का ज्ञान कराता है, तो बड़ा आनंद आता है। देखो, जो ज्ञान स्वरूप है वो अज्ञानी बन करके जीव के रूप में यहाँ पर आया है, ये कितनी विलक्षण बात है जी। ईश्वर तो जब लीला करते हैं तो वो अज्ञानी बन के तो नहीं आएंगे, बस वो शरीर धारण करके आएंगे, तभी उसको अवतार बोलते हैं हम। नहीं, अपना जो जो भी अपनी ही लीला को, कि मैं देखो कि कैसे अज्ञानी बन करके क्या लीला करता हूं मैं। राम लीला के अंदर भी, अब जैसे राम लीला होती है, हुई भी है पीछे, तो वो भी कोई वास्तविक न राम है, न सीता है, ना कोई और पात्र है, कोई और बना हुआ है। और जब वो इतना बढ़िया वो अपना रोल निभाता है तो वो स्वयं में बड़ा प्रसन्न होता है कि देखो मैंने कितने बढ़िया रूप से किया, और इतने बढ़िया रूप से करने के बाद उसे ये लगता है कि मैं तो वही हो गया हूँ, वही हूँ, ऐसा ऐसा करता है वो। तो अपने आप को ही देख करके प्रसन्न होता है, जानता है कि मैं कैसी कैसी लीलाएं करता हूँ। जब ईश्वर मनुष्य के रूप में आते हैं तो क्या वो माया की उपाधि धारण करते हैं कि अज्ञान की उपाधि धारण करते हैं? माया की, उनमें तो अज्ञान का लेश भी नहीं है। ज्ञान स्वरूप वो स्वयं जानते हैं कि मैं अज्ञानी नहीं हूँ। जीव तो ये कहता है कि मैं तो अज्ञानी हूँ। कोई दूसरा अगर कहे कि भाई आप तो बड़े ज्ञानी हो जी, तो दूसरे को उत्तर वही देगा जिसको ये कहा जाता है कि तुम तो बड़े ज्ञानी हो। अरे मैं कहाँ का ज्ञानी हूँ भैया। ये हम गीता का श्लोक पढ़ते हैं, गीता के, जी तो कई बार समझ में ही नहीं आता, या तो हम पूरा हिंदी पढ़ें तो समझ आए, नहीं तो खाली श्लोक पढ़ लेते हैं। तो क्या उसका भी कुछ फायदा हो सकता है अगर समझ में ना आए तो? क्यों नहीं, यही तो बताया है। यही बताया है, सुनने का भी लाभ बताया है कि कोई पढ़ता है उसको सुनता है तो लाभ होता है। जब वाणी से बोलेगा उसको, तो अपनी वाणी को भी कानों से सुनता है वो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो और भी लाभ होता है, दुगना लाभ होता है पढ़ने वाले को। शुद्ध पढ़ता है तो और भी अधिक लाभ होता है। शुद्ध ही पढ़ना चाहिए, तो आप सभी लोग जो हैं शुद्ध ही पढ़ते हैं। नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि उसका जो मतलब है वो अगर समझ ना आए तो? देखो, लाभ तो फिर भी है, नहीं समझ में आए तो भी लाभ है। अगर धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे तो कुछ न कुछ धीरे धीरे शब्द अपने आप भी अर्थ खोलते हैं। जैसे किसी काम को हम करने लगते हैं तो काम में अपने आप ही समझ में आने लगती है इस काम को कैसे बढ़िया तरीके से और किया जाए। काम भी अपने आप को सिखाता है। इसी तरीके से शब्द भी अपना अर्थ खोलते हैं धीरे धीरे, और फिर यदि उसके लिए प्रयत्न किया जाता है तो अपने आप ही शब्द के अर्थ का पता लग जाता है। मुझे भी संस्कृत का कोई ज्ञान नहीं है, पर ये पढ़ते पढ़ते अब मुझे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है कि अर्थ देखने की, क्योंकि वो कुछ ऐसा ढंग सा पता लग गया है कि यहाँ क्या पढ़ना चाहिए, क्या उच्चारण करना चाहिए जो ये अर्थ ठीक बैठ जाए। तो काफी जो है वो अर्थ ठीक बैठ जाता है। जहाँ ठीक नहीं बैठता है तो वहां देखना पड़ता है। फिर महाराज जी इसके अंदर जो
अर्थ लिखते हैं एक पंक्ति में, दो पंक्ति में, तीन पंक्ति में, जो अर्थ मात्र लिखते हैं उसको पढ़ते हैं। कई बार उससे भी जब बिल्कुल संक्षेप में वो अर्थ करते हैं तो नहीं, इतना इतना क्लियर नहीं होता, तो फिर इसको जब पढ़ करके सारे को देखते हैं हम, सारे पाठ को जो हिंदी में समझाया है महाराज जी ने, तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है फिर। और इसी तरह से पढ़ने से धीरे धीरे फिर उच्चारण भी के लिए भी पुस्तक दूसरी नहीं देखनी पड़ेगी कि क्या उच्चारण होना चाहिए, तो उच्चारण भी आने लगेगा ठीक से, और फिर आधे से ज्यादा अपने आप ही समझ में भी आने लगेगी। और जब एक बार उसको हमने भाषा के अंदर समझ भी लिया है कि इसका ये अर्थ बनता है, तो फिर कोई बात ही नहीं रही। फिर तो जब भी पढ़ेंगे तो मन में स्पष्ट अपने आप ही होता चला जाएगा साथ साथ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी अर्थ नहीं समझ में आता है तो प्रयत्न करेंगे, समझ में आएगा। मुझे लगता है अगर हमें ये बात हाँ, बोलिए आंटी। नहीं, आप बोलो। हाँ, मैं तो आपके प्रश्न का ये भी सोच रही थी कि ये भी उत्तर हो सकता है कि अगर हमें समझ नहीं भी आ रहा, पर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो एक तो हमारी सात्विक वृत्ति भी बन रही है, क्योंकि हम ऐसे कार्यों में लगे हैं जो ईश्वर से रिलेटेड है। दूसरा, फिर इस तरह का एक ऑरा भी बनता है, हमारे आसपास भी वैसा ही माहौल बनता है, हमारे घर में भी बनता है। तो वो एक तरह से बड़ा पीसफुल सा रहता है माइंड में भी। और जैसे इवन जो आश्रमों में भी जो पाठ होता है और साथ में गृहस्थी लोग भी करते हैं, जैसे हम भी कभी-कभी जब आश्रम में गए और वहाँ पाठ होता है, आबू रोड पे जो इनका आश्रम है, तो वहाँ पे पाठ में बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो शिव महिमा स्तोत्र का हो रहा हो या फिर गीता के 15वां अध्याय का हो रहा हो। समझ कुछ नहीं आता, पर मतलब वो आनंद की अनुभूति भी होती है, सात्विक वृत्ति भी बनती है, और आगे के लिए भी ऐसे लगता है कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। तो मुझे लगता है इसका बहुत सारा फायदा है। वैसे ये बात तो बिल्कुल। ठीक है, जैसे शुरू शुरू में संस्कृत में ना मुझे थोड़ा सा शौक हो गया संस्कृत पढ़ने का, हालांकि मुझे कुछ भी नहीं आता संस्कृत का। तो मैंने ना शिव मानस पूजा शुरू की थी, रोज डेली पढ़नी। तो अब तो वैसे बिना देखे ही मुझे पूरी आ गई, शुद्ध उच्चारण भी आ गया उसका, और वो समझ भी आने लगी रोज डेली करने से। सभी विषयों का यही हाल है, सभी विषयों में जितना जितना हम परिश्रम करते हैं जिसके लिए समझने का, तो उतना उतना ही लाभ होता चला जाता है। एक एक बात स्थिति ऐसी आती है कि आदमी रह नहीं सकता उसके बिना। हाँ जी। जैसे हमें कोई चीज आ जाती है और याद हो जाता है, कोई नए शब्द, तो बाद में बड़ी खुशी सी भी होती है, अच्छा लगता है। ये तो है ही, कोई समस्या सामने आए और उसका फिर हल हो जाए तो अच्छा लगता है ना। मैथमेटिक्स में भी सवाल ना आ रहा हो, कई देर से माथापच्ची कर रहे हो और फिर वो सवाल निकल आए, उत्तर ठीक निकल आए, तो बड़ी खुशी होती है, मैंने निकाल लिया आपने। तो सत्व गुण के अंदर प्रवेश करता है आदमी, जितना जितना भगवान के विषय में उसकी वाणी को सुनना, उसकी वाणी को पढ़ना, उसकी महिमा का गायन सुनना, महिमा को पढ़ना, महात्माओं का श्रवण करना, उनके दर्शन करना, और जो भी पवित्र स्थल है वहां पर जा करके आचमन भी करना, स्नान भी करना, तो उतनी उतनी हमारी पुण्य वृत्ति बनती है, सतोगुणी वृत्ति बनती है। और सतोगुण में जो है ना वो विवेक की जागृति होती है, तो बात ठीक से समझ में आने लगती है। सत्वगुण जो है वो प्रकाश रूप है, जैसे प्रकाश कर दिया, अंधेरे में चीज रखी हुई है तो पहले नहीं दिखती थी, अब दिखने लग जाती है। लेकिन हम तो कहीं सत्संग में या फिर कहीं तीर्थ स्थान पे जा ही नहीं सकते अब। बस हमारा तो ऐसे लगता है यही तीर्थ स्थान है जो घर में आप करा रहे हो, ईश्वर रूप में आपको ही मानते हैं। तो जितनी जितनी सामर्थ्य है उतनी अगर आदमी लगाता है अपनी सामर्थ्य के अनुकूल, तो उससे बड़ी कोई और बात नहीं है। महिमन स्तोत्र में भी ये कहा गया है, पहले दूसरे श्लोकों के अंदर, स्तोत्र के अंदर, कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी
भगवान शंकर की का आदि अंत का नहीं पता, और फिर वो गाते हैं, उनकी महिमा को गायन करते हैं, तो पूरी महिमा तो गायन कर नहीं सकते। जब वो पूरी महिमा का गायन नहीं कर सकते, तो मैं अगर पूरी महिमा का गायन ना कर सकूं तो मेरे में कौन सा दोष की बात है। इसलिए मैं गायन करता हूं। पुष्प दंताचार्य जिन्होंने ये महिमा स्तोत्र लिखा था, उन्होंने ये पहले 2 श्लोकों के अंदर यही बताया है कि ब्रह्मा विष्णु जो है वो भी उनकी था को नहीं पा पाए, और वो फिर भी उनकी महिमा का गायन करते हैं, तो उनको दोष नहीं है तो मेरे को दोष कैसे लगेगा? मैं भी नहीं कर पाता। ठीक है जी, फिर भल्ला जी करिए आप मंगल वो पूर्ण होती जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। 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 नारायण।